नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह नेशनल वेदर बुलेटिन है 19 मार्च 2025 के लिए। दिन होगा बुधवार का। इस दिन पूरे भारत में क्या मौसम बदलेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। हालांकि बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा और मैदानी भागों पर या देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो उड़ीसा पर नए प्री मॉनसून स्पेल की शुरुआत होने की संभावना है। ये स्पेल थोड़ा सस्टेन करेगा और उत्तर भारत के पहाड़ों वाला जो स्पेल होगा वो लंबा नहीं चलेगा। हालांकि मार्च बीतने से पहले एक और डब्ल्यूडी आने वाला है जिसका प्रभाव पहाड़ों पर व्यापक दिखाई पड़ सकता है 25 मार्च के बाद, जब पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी फिर से हो सकती है। तो नीचे सर्कुलेशन है और जो बंगाल की खाड़ी से लगातार हवा थ्रो कर रहा है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और साथ में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती जिलों पर बादल आने शुरू होंगे। इन बादलों का प्रभाव अगले 24 घंटों तक दिखाई पड़ने वाला है। अगले 24 घंटे कहें या 18 घंटे कहें अब से लेकर, यानी कल सुबह तक रहेगा। और कल ये बादल दिल्ली तक भी पहुंचेंगे, भोर में ही, मध्य रात्रि में ही दिल्ली तक पहुंचेंगे। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन तमाम जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। वेस्ट यूपी में भी बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल क्या बरसेंगे भी या सिर्फ दिखने वाले हैं, ये भी जानेंगे। पूर्वोत्तर में कैसा मौसम रहेगा और दक्षिण में क्या बदलाव होगा मौसम में, ये सब कुछ आइए इस बुलेटिन में जानते हैं। बारिश की बात करने से पहले आपको बता दूं कि हीट वेव का प्रकोप देश के मध्य भागों में जो चल रहा था और साथ ही साथ कर्नाटक के तटों पर जारी था, यहां पर कमी आई है। झारखंड में भी हीट वेव की स्थितियां बनी हुई थी और साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल पर भी, लेकिन कई जगहों पर टेम्परेचर में गिरावट हुई है। इसके बावजूद ओडिशा और गुजरात यानी भारत के जो दो छोरों पर आज भी भीषण गर्मी लगातार जारी रही। अब शुरुआत करते हैं मौसमी स्थितियों से और बरसात की संभावनाओं से। तो यहां पर दोस्तों जो डब्ल्यूडी आ रहा है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बादल बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के बीच में यहां पर बादल बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है और इसे मैदानी क्षेत्रों से कोई सर्कुलेशन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा गतिविधियां ये मैदानी भागों में नहीं देगा। लेकिन मैदानी भागों में पहले ही बादल पहुंचे और यहाँ पहाड़ों पर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम बर्फबारी हो सकती है। निचले भागों में ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, खासतौर पर शिमला और इधर देहरादून, मसूरी से लेकर नैनीताल के बीच में। लेकिन कुछ बूंदाबांदी हो सकती है मसूरी में और कुछ नैनीताल में भी संभावना रहेगी। और पंजाब के ऊपर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फरीदकोट, फजिलका, श्रीमुक्तसर साहिब और रूपनगर, नवा शहर तक, तरनतारन, अमृतसर तक जो बादल आज दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि लुधियाना, जालंधर, पठानकोट के ऊपर भी बादल पहुंचे और राजस्थान के ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर जालोर, जोधपुर, नागौर, सिरोही और इधर भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, इन सभी भागों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। हरियाणा पर भी ज्यादातर जिलों पर बादल दिखाई देंगे। दिल्ली पर भी, वेस्ट यूपी पर भी बादल कुछ पहुंचेंगे। लेकिन बरसात की उम्मीदें इन बादलों से नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, कहीं कहीं पर आंधी के साथ बूंदें पड़ सकती हैं और ये स्थिति अब से लेकर अगले 24 घंटों के बीच में देखने को मिल सकती है। यानी कल दोपहर के आसपास भी दिखाई पड़ सकती है, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के उत्तरी रीजन में और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में। जब ये बादल इधर से मूव करते हुए आगे निकलेंगे तभी तराई वाले क्षेत्रों में, देहरादून और नैनीताल के बीच में, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के भागों पर भी कहीं पर हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी हो सकती है। हवाओं की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के मध्य क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जगहों को तो नहीं, लेकिन अलीगढ़ और शामली के ऊपर, कानपुर और प्रयागराज के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवा चलती रहेगी जिसमें ठंडक रहेगी। तो सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बनी रहेगी, दिन में मौसम गर्म रहेगा एंटायर रीजन में। लेकिन दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली में आज मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। मिनिमम हालांकि 2 डिग्री से ज़्यादा नीचे रहा सामान्य से, लेकिन मैक्सिमम में ज़्यादा अंतर नहीं था। वजह ये थी कि हवा में जितनी ठंडक है उससे ज़्यादा कड़क धूप हो रही है, तो धूप के असर को बहुत ज़्यादा ये दबा नहीं पाएगी हवा, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में होगी। राजस्थान में भी मौसम गर्म होगा क्योंकि राजस्थान में हवाएं दक्षिणी दिशा की चल रही हैं, तो यहाँ पर आर्द्रता और बादल, जहाँ बादल रहेंगे वहाँ पर मौसम ठीक रहेगा जब तक बादल हैं। जब तक जैसे ही बादल हटेंगे, धूप का असर और साथ में उमस भरी हवाओं का असर, तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी परेशान करने वाला होगा। बिहार में हवाएं तेज रहेंगी, मौसम अभी शुष्क और साफ रहेगा, लेकिन
मौसम जो बदल रहा है यहाँ से, उसका इम्पैक्ट हमें बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ेगा और तमाम जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। अभी 19 मार्च को पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, वैशाली, इन सभी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड में और गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, साथ ही साथ असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत कम हो रही है। अब मध्य भारत की बात करते हैं, जहां पर लंबे समय से हीट वेव का प्रकोप है, लोगों को गर्मी से राहत की प्रतीक्षा है। तो यहां पर प्रतीक्षा कुछ जगहों पर पूरी हो सकती है, खासतौर पर ये पूर्वी रीजन में। पश्चिमी भागों में बहुत ज़्यादा चांसेस राहत के नहीं हैं। यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे कुछ केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप से लेकर के अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, साथ ही साथ उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, रामागुंडम, इन तमाम जगहों पर बादल बनेंगे और इन भागों में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो ऑन गोइंग हीट वेव है उससे काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि तभी होगा जब बरसात होगी। बरसात से हो सकता है कि फसलों को कुछ जगहों पर नुकसान भी पहुंचे। और यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर और उमस भरा काफ़ी गर्म मौसम बना रहेगा। यहाँ पर अभी ना तो ऐसे मोटे बादल पहुंचेंगे, प्रभावशाली बादल पहुंचेंगे जिनसे बरसात हो, और ना ही गुजरात में बादल या पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल पहुंचेंगे। तो इन सभी जगहों पर काफ़ी गर्म मौसम रहेगा सामान्य से अधिक तापमान के कारण। और यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं के कारण नमी एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, तो धूप थोड़ा सा कम होगी लेकिन उमस बढ़ेगी। तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर कम भी हो रहा है तो जो कंफर्ट लेवल है वो कम नहीं होने बढ़ने नहीं वाला है। डिस्कम्फर्ट बना रहेगा पूरे रीजन में। राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नौसारी और इधर दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी, और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, जबलपुर नहीं, भोपाल, विदिशा और आसपास के रीजन में जो यहाँ पर टेम्परेचर पहले गिरा हुआ था अब राइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हवा बदल रही है। जैसे राजस्थान के ऊपर यहीं से होकर हवा पहुँचेगी, गुजरात के ऊपर यहाँ से होकर हवा पहुँचेगी, तो इस हवा में नमी होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी उमस का लेवल बढ़ने वाला है। और दक्षिण भारत के भागों में तेलंगाना के उत्तर पूर्वी रीजन तथा ये उत्तरी तटीय क्षेत्र जो बापतला से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम के बीच का जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर बरसात की उम्मीद नहीं। लेकिन बारिश की संभावना इस वर्तमान जो फेज़ है जिसमें एक स्पेल आ रहा है मध्य और दक्षिण तथा उत्तर भारत के भागों, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों के लिए, उसमें यहाँ पर भी कुछ बरसात की उम्मीदें रहेंगी। फिलहाल अभी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में शुष्क मौसम, कर्नाटक के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में और कुछ आंतरिक इलाकों तथा केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल, न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिले, और इसके लिए एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा कल सुबह या शाम आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें देख सकेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ, अपडेटेड रहिए मौसम से, और बदलते मौसम के बीच में अपना भी ख्याल रखिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद।